नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी इंडिया और यूएसए के बीच खेला गया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 25वां और सबसे एक और रोमांचक सांस रोक देने वाला मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक टारगेट 500 लाइक का है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 25वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी टीम जहां रोहित की टीम इंडिया के सामने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर टीम को पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अमेरिका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की तरह ही टीम इंडिया को भी मुकाबले में बुरी तरह से हराकर अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन उन्हें अगले कुछ ओवर में ही पता चल गया कि हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान नहीं है जिससे वो खिलवाड़ कर पाए। अमेरिका की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाकर साइन जहांगीर के साथ स्टीवन टेलर की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को धाकर शुरुआत देने के इरादे से आई थी, लेकिन ये उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था क्योंकि पहला ही ओवर लेकर आए स्विंग के जादूगर अर्शदीप सिंह ने अपनी आग उगलती हुई नागिन की तरह लहराती हुई स्विंग गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि पहले ही गेंद पर उन्होंने जहांगीर को एलबीडब्ल्यू कर अमेरिका को पहला झटका दे दिया। जहां इस बल्लेबाज को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था, तो इससे पहले कि अमेरिका संभल पाती नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने उतरे अमेरिका के सबसे डेंजर बल्लेबाज एंड्रेस गॉस को अर्शदीप ने ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर अमेरिका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जहां पहले ओवर में अमेरिका की क्रिकेट टीम मुश्किल से 3 रन बना पाई थी और उनके टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। टीम इंडिया ने अभी से जीत की दावेदारी ठोक दी थी। अब मैदान पर स्टीवन टेलर का साथ निभाने के लिए आए थे अमेरिका के कप्तान एरन जॉन्स। अमेरिका का खेमा अभी से टेंशन में नजर आ रहा था क्योंकि टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से हावी थी। टीम इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के आगे 3 ओवर में मुश्किल से अमेरिका 8 रन बना पाई थी। साफ तौर पर दिख रहा था इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन तभी एरन जॉन्स का बल्ला गर्जा इस खिलाड़ी ने चौथा ओवर लेकर आए सिराज की अंतिम गेंद पर विकेट के पीछे खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस खिलाड़ी में काबिलियत थी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने की, लेकिन फिर भी उसका कुछ खास असर मैच में नहीं दिख रहा था। ऐसा लगा था रंगीन कपड़ों में रोमांचक टेस्ट मैच खेला जा रहा हो, क्योंकि पावर प्ले में जहां चौके छक्कों की उम्मीद की जाती है वहां अमेरिका की क्रिकेट की मुश्किल से 18 रन जोड़ पाई थी टीम, जो भारतीय टीम के दबदबे को इस मैच में दिखा रहा था क्योंकि अमेरिका को एक रन के लिए तरसना पड़ रहा था। लेकिन तभी 8वां ओवर लेकर आए बुमराह ने बाउंसर में वाइड के चलते मुफ्त के 5 रन अमेरिका को गिफ्ट में दे दिए, लेकिन अमेरिका की ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली। 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का बटोरने के चक्कर में एरन जॉन्स बाउंड्री पर खड़े मोहम्मद सिराज को अपना आसान सा कैच देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, जहां उन्होंने केवल 22 गेंद पर 11 रनों का योगदान दिया और उनके रूप में अमेरिका को तीसरा झटका लगने के बाद अब मैदान पर नीतीश कुमार आ चुके थे और उनके आते ही मानो अमेरिका की किस्मत ही पलटनी शुरू हो गई, क्योंकि इस खिलाड़ी ने 9वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर एक करारा चौका लगाया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखाने शुरू कर दिए। मुश्किल में तो अमेरिका की क्रिकेट टीम थी, लेकिन डर तो हिंदुस्तानी खेमे में भी था कि कहीं अमेरिका इस मैच को पलट कर ना रख दे, क्योंकि उनमें दम था यहां से भी तगड़ी वापसी करने का। हालांकि जैसे उनकी हालत थी ऐसा लग रहा था अमेरिका मुश्किल से शायद 100 रन भी नहीं बना पाए। गेंद और बल्ले के बीच हमें कांटे का घमासान देखने को मिला, क्योंकि इस मैदान पर अधिकतर लो स्कोरिंग मैच ही होते हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल था कि कितना बड़ा स्कोर अमेरिका डिफेंड करने के काबिल है, लेकिन तभी शिवम दुबे की धज्जियां उड़ाते हुए 5वीं गेंद पर भी स्टीवन टेलर ने इस बार गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर इस गेंदबाज के छक्के छुड़ा कर रख दिए। ये पहला ओवर था जब किसी गेंदबाज ने एक साथ 2 बाउंड्री दी थी, जो अमेरिका की वापसी को दर्शा रहा था। विकेट गिरने के बाद भी अमेरिका की एग्रेसिव अप्रोच में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। 9 ओवर में अमेरिका 37 रन बना चुकी थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया की टेंशन 10 गुना बढ़ चुकी थी। रोहित शर्मा के चेहरे पर शिकन की लकीरें साफ तौर पर दिख रही थी। ऐसे में अब उन्होंने तेज गेंदबाजों को रोककर 10वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी की कमान सौंपी और स्पिन का आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा था कि शायद गेंद की रफ्तार में बदलाव कर यूएसए पर और भी अधिक दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन अक्षत की फिरकी का भी इन दोनों बल्लेबाजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया
और 10 ओवर में ही अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया था, जो इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन यहां से ये दोनों खिलाड़ी अब अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाने की तरफ देख रहे थे। उनके पास एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज थे और वर्तमान हालात को देखकर यही लग रहा था कि अमेरिका आसानी से लगभग 100 से 120 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया को देने वाली है, जिसका पीछा करना भारतीय टीम के लिए उतना आसान भी नहीं रहने वाला। यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले के अंतिम ओवर तक जाने की पूरी उम्मीद फैंस लगाकर बैठे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका में कौन टॉप 8 में करेगा क्वालिफाई? आप क्या चाहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।